सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइसर पर। तो आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8, एक्सरसाइज है हमारा 7.2। तो 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो बेहद ही आसान क्वेश्चन है, सेक्शन फॉर्मूला पर आधारित है, यानी कि विभाजन सूत्र पर ही ये क्वेश्चन जो है, ये प्रश्न जो है आधारित है। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आसानी से हम समझ पाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखो यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन के हल को। क्वेश्चन है हमारा, यदि ए और बी क्रमशः -2, -2, -2, -4 हो, यानी कि 2 पॉइंट दिए हो। यहाँ से चित्र भी बना ले हम। एक ए है, ए पॉइंट का निर्देशांक हमको -2, -2 दिया है, और बी का निर्देशांक यहाँ पर जो है 2, -4 यहाँ पर दिया हुआ है। 2 पॉइंट हमारे पास है। तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि अब एक यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर कोई एक बिंदु क्या होगा, पी होगा। अब P का निर्देशांक ज्ञात करना है, ताकि AP बराबर जो है हमारे पास दिया हुआ है 3/7 AB, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो हमको P का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, AB का निर्देशांक दिया है, तो हमको AP बराबर 3/7 AB दिया है, तो हमको यहाँ से P का निर्देशांक निकालना है। और देखो बिंदु P जो है ना, इसको एक इस अनुपात में बांटता होगा, M/N में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की कुछ ना कुछ दूरी होगी जिसको हमने m माना है, यहाँ से यहाँ तक की कुछ ना कुछ दूरी है जिसको हमने n माना है। तो मेनली हमको m और n का वैल्यू चाहिए इस प्रश्न को हल करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो कुछ लिख ले जी। सबसे पहले लिख लेंगे, माना कि a -2 तथा b 2 - 4 से AB एक रेखा बनता है, एक रेखा बनता है। ठीक है, एक रेखा बनता है। ठीक है, ये भी एक रेखा बनता है ना, जिस पर एक बिंदु P, एक बिंदु P इस प्रकार है, इस प्रकार है कि AP बराबर 3/7 AB। ये हमारे पास है। ये कुछ बातें था जो हमारे पास प्रश्न में था, वो हमने यहाँ पर क्या किया, लिख लिया। अब देखो करना क्या, हमको करना कुछ नहीं है। लिखो, यहाँ पर दिया है हमारे पास, दिया है कि AP बराबर हमारे पास है 3/7 AB, ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या, इसका मतलब लिख सकते हैं हम AP बट्टे AB बराबर 3/7, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। AB को क्या किया हमने, AB को इस तरफ शिफ्ट कर लिया, AP के नीचे में आ गया AB, AP बट्टे AB बराबर 3/7 आ गया हमारे पास। चलो जी, कोई समस्या नहीं है। अब इसको हम लिख सकते हैं, AP को AP रहने देते हैं, और AB को क्या लिख सकते हैं, देखो ये AB पूरा है ना रेखा, इसको लिख सकते हैं AP + PB लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं AP + PB बराबर हो जाएगा हमारा ये 3/7। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए। चलो जी, होना भी नहीं चाहिए। आगे देखेंगे, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना है, यानी कि इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7AP बराबर हमारे पास आ जाएगा 3AP + 3PB। अब देखो यहाँ पर 7AP यहाँ पर है, 3AP यहाँ पर है, अगर उसको उठा के इधर पटके तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4AP बराबर 3PB। ठीक है, अब फिर से वही कर लेंगे जी, PB को इधर लाएंगे, ये गुना में है, इस तरफ आकर के भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास AP बट्टे में PB बराबर 3/4। तो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है AP बट्टे PB बराबर आ रहा है 3/4, यानी कि जो AP और PB का अनुपात जो हमने माना था M/N, वो आ रहा है हमारा 3/4। यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है AP का मान, यानी कि M का मान 3 और N का मान यहाँ से 4 निकल के हमारे पास आ गया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो जी, देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो एक बार फिर से हम ड्रॉ कर ले जरा। तो हमारे पास ये A था, -2, यहाँ पर B था, कितना था जी B, देखो B कितना था, B था हमारा क्या, 2 और -4, क्या था, B था हमारा यहाँ से
2 और -4। यहाँ पर ये बिंदु हमने P माना था और m अनुपात n में ये विभाजित करता है। तो ये हमने क्या निकाला था, देखो पीछे ये निकाला हमने 3:4। क्या निकाला इसको हमने 3:4। अब हमको बोल रहा है P का निर्देशांक याद कर दो। इजीली कर लोगे P का निर्देशांक, कैसे कर लेंगे? तो यहाँ पर देखेंगे P का निर्देशांक, P का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। x बराबर क्या कर लेंगे, ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n। इस फॉर्मूला का प्रयोग करने वाले x का वैल्यू निकालने के लिए। तो m का मान यहाँ पर कितना है जी, 3 है, ठीक है। x2 का मान कितना है, -4 है, -4 प्लस n का मान कितना है, यहाँ पर n का मान है हमारे पास 4, x1 का मान कितना है, -2 है। यहाँ से देखो m प्लस n यानी 4 3 7, करो सॉल्यूशन। 4 तिया -12 और ये हो जाएगा हमारा 4 दूना -8 बट्टे क्या हो गया, ये रॉन्ग। तो यहाँ पर हमारे पास m का मान कितना आ जाएगा, m का मान आ जाएगा 3 और x2 का मान है यहाँ पर 2 प्लस n का मान देखो यहाँ से कितना है 4 और यहाँ से x1 का मान है -2। बट्टे में m प्लस n करना है तो m का मान 3 है, n का मान 4 है। यहाँ से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 3 दूनी 6, ये हटा लो नहीं तो माइनस नजर आएगा, और ये होगा 4 दूनी -8 बट्टे में 7। हटाएंगे में 8 -8 है, 6 है तो -2/7। ये हमारा निकल गया x का वैल्यू। यहाँ से y का वैल्यू निकालने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, my2 प्लस ny1 बट्टे हो जाएगा हमारा m प्लस n, ये हो जाएगा। m का मान कितना है हमारा, देखो एक बार फिर से, m का मान है 3 और y2 का मान क्या है हमारा, y2 का मान है हमारे पास -4 प्लस n का मान कितना है 4 और y1 का मान है -2। कर लो कैलकुलेशन यहाँ पर, m प्लस n यानी 3 प्लस 4, ये हो जाएगा -12 और -8, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 बट्टे में 7। ये निकल के आया हमारा 12 8 -20/7। तो ये जो कोऑर्डिनेट निकल के आ रहा है ना हमारे पास, क्या निकल के आ रहा है, कोऑर्डिनेट जो निकल के आ रहा है P का निर्देशांक, P का जो निर्देशांक हमारा निकल के आ रहा है वो निकल के कितना आ रहा है, वो निकल के आ रहा है हमारा, देखो यहाँ से x का वैल्यू निकला है कितना, -2/7 और फिर y का वैल्यू निकला है -20/7। तो ये हमारा P का निर्देशांक निकल के आ रहा है। मतलब P का निर्देशांक जिसके लिए AB को जो है ना P किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 3:4 में विभाजित कर रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।